KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। तो हाफिज मोहम्मद शहीद अकमल साहब की इस आवाज को चंद शर पसंदों को पसंद नहीं आया और इन्होंने बेदर्दी से गुज़िश्ता साल 8 मार्च को बेदर्दी से इन्होंने हाफिज अकमल शहीद साहब का कत्ल किया। इन कमीनों ने जो कत्ल किया है हमारे दिलों पर क्या गुजर रही है आज नहीं मालूम है। आज उनके बच्चे, आज उनकी बीवी पर क्या गुजर रही है तो मालूम है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके घर में भी अजाब नाजिल करे, अल्लाह पाक इनको जरूर सजा दे, अल्लाह पाक इनके घर में अजाब उतारे, इनके भी घर में कत्ल हो, इनको मालूम चले कि बीवी बेवा होती है तो क्या गुजरती है, बच्चे यतीम होते हैं तो क्या गुजरती है। छोटी बात को लेकर इन्होंने हाफिज का ख्याल भी नहीं किया, उनके चेहरे पर सुन्नत थी उसका भी ख्याल नहीं किया। ये मुसलमान है, हमें शर्म आती है इनको मुसलमान बनने के लिए। कमीनों ने, इन जालिमों ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि ये हाफिज कुरान है, इसके चेहरे पर सुन्नत है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, कोई ख्याल नहीं किया। इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ, मैं जज्बाती हो चुका हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है, हमारा दिल बहुत टुकड़े टुकड़े हुआ है, इसलिए मेरी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं कि जो भी इस कत्ल में मुलविस है, अल्लाह पाक इनके घरों में जरूर, रमजान का महीना है, इफ्तार का वक्त करीब है, इनके घरों में ये जरूर अज़ाब उतारे और इनको ये दर्द महसूस हो और सारी जिंदगी इनको मालूम, इनको पता चले कि एक कत्ल करने से कैसे हमारी जिंदगी के इसमें वबाल आता है, इनको पता चले। और मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे भाई हाफिज मोहम्मद शहीद अकमल साहब को आप अपने रमजानुल मुबारक की खुसूसी दुआ में याद रखें कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। इनकी जो खिदमत थे, जो इन्होंने खिदमतें की थी, अल्लाह पाक उसको कबूल करे। हमारे भतीजों ने, हमारे भांजों ने इसमें बहुत सारी कोशिश कर अकमल साहब की याद ताज़ा रखने के लिए आज ये इफ्तारी का इंतजाम किया गया है, वरना कोई ऐसा हमारा सालाना प्रोग्राम ऐसा नहीं है। बस अकमल साहब की खिदमतें और अकमल साहब के लिए इफ्तारी का इंतजाम यहाँ पर नौजवानों ने मिलकर ये इंतजाम किया गया है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथी, हमारे भाई हज़रत मौलाना हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह उन्हें जगह नसीब फरमाए। ये तो कुरान का बयान है कि शहीद जिंदा होता है, शहीद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। हाफिज अकमल एक शख्सियत थे, सिर्फ वो एक शख्स नहीं थे बल्कि एक सोच और शख्सियत थे। बज़ाहिर हाफिज अकमल साहब तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के पास पहुंच गए, लेकिन हाफिज अकमल की सोच, हाफिज अकमल की फिक्र, हाफिज अकमल का जो दर्द था, आज भी वो हमारे हर कैडर, हर मेंबर, हर भाई के दिल में मौजूद है। आप देखे होंगे जैसे ही 8 मार्च को यौम शहादत था हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, आपने देखा होगा पूरे मुल्क में जहां जहां हमारे कारकुन बसते हैं एसडीपी के, हर कारकुन ने उस दिन यौम शहादत मनाया है हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। जगह जगह उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, जगह जगह उनके लिए ईसाले सवाब रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 33 वार्ड में भी रखा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हज़रत मौलाना हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे, उनके खानदान, उनके कबीले, उनके भतीजे, भांजे, उनके भाइयों की तरफ से आज इफ्तार का इंतजाम भी किया गया है, ईसाले सवाब भी रखा गया था और आज हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के लिए ये मजलिस मुनाकिद की गई है। ये बताता है कि हाफिज अकमल साहब, लोग चाहे कि उनको मिटा दिया जाए, लोग बेदर्दी से उनका कत्ल किए क्योंकि हाफिज अकमल की सोच को खत्म कर देंगे, लेकिन उन बुज़दिलों को और उन रोजा है इसलिए एहतियात से बोलना पड़ रहा है, उन बुज़दिलों को जो छुपकर चोरों की तरह मौलाना पर हमला किए और शहीद कर दिए, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज अकमल शहीद जिंदा हैं, जिसकी वजह से आज उनके चाहने वाले, उनके भाई, जगह जगह उनके लोग या शहीद अस्सलाम के नारे लगाते हुए हाफिज अकमल साहब के लिए दुआ करते रहते हैं और करते रहेंगे। यही तुम्हारे मुंह पर करारा तमाचा है कि अकमल साहब दिलों में बसे हैं, हमारी दुआओं में बसे हैं और लोगों की सोच में बसे हैं। यही मेरा पैगाम है इंशाअल्लाह।
जरूरत है। आवाज इतला को लेकर बहुत दर्द का एहसास किया था, अभी इसी की वजह से सारा रियासत में आवाज को लेकर जो नहीं हो सकता। हाफिज अकमल साहब बड़े अजीब, अल्लाह ताला उनको अजीब सलाहियतों से नवाजा था। वो फिक्र करते थे ईद की नमाज हमेशा जल्दी होना, ईद अव्वल वक्त में पढ़ना। कई बार मशवरे हुए जब उनकी जिंदगी में, कभी भी अमल करने का मेरा मौका नहीं मिला। लेकिन हाफिज अकमल साहब शहीद पिछले रमजान से पहले शहीद हुए 8 मार्च को। उसी रमजान से जो उनकी सोच थी उस पर अमल करना हम नौजवान उलमा ने शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा हमारे अलहाज पंडू साहब और पूरे साथी उलमा मिलकर, नौजवान उलमा, ईद का पहला पैगाम हाफिज साहब हमेशा उसकी फिक्र करते थे। दूसरा हाफिज साहब की फिक्र थी, हाफिज अकमल साहब शहीद की, कि औकाफ के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हो। औकाफ की जो प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करके अपने ही लोग बैठे हैं, अब गैर हाथ डाल रहे हैं, अपने ही लोग जो इस प्रॉपर्टी को चोरी करके खाने में बैठे हुए थे, उनके खिलाफ हमेशा हाफिज अकमल साहब शहीद। सिर्फ उसी बात पर नहीं, जब भी हमारी रियासत में, मुल्क में, हमारे शहर में बातिल की तरफ से कोई पैगाम आता या कोई इस्लाम पर हमला करता या सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस पर कोई हमला करता, तो सबसे पहले एक तावाना, एक ताकतवर और एक मजबूत कोई आवाज होती थी तो हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की होती थी। कल मैं बेंगलोर में था प्रोग्राम में, वापसी पर मैंने हमारे हजरत के जो बेटे अंजर शाह का स्टेटस देख लिया, जिसमें मौलाना की बात, अल्लाह की कसम मैं और हमारे 3-4 साथी, हमें बहुत रोना आया। जब भी आवाज सुनते हैं हमें एहसास नहीं होता कि मौलाना दुनिया से चले गए। हमें ऐसा लगता है कि मौलाना हैं, अब हमारी मीटिंग को आने वाले हैं, हमें मशवरा देने वाले हैं। यानी हमें ऐसा हमेशा महसूस होता है कि उनकी आवाज जिंदा है और हमारे कानों में गूंज रही है। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो जो फिक्रें करते थे, और उनकी वार्ड को लेकर भी बड़ी फिक्र थी कि 33 वार्ड में जो एक अजीब माफिया किस्म का चल रहा है, गरीबों पर जुल्म और माफिया किस्म का एक गुंडागर्दी, उसे खत्म करना, एक अच्छा गरीबों का मसीहा बनना, गरीबों का इलाज करवाना, गरीबों के लिए एक अच्छी सियासत करना, ये मैसेज था हाफिज अकमल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन बुज़दिल उनके सामने ठहरने के बजाय बुज़दिलों की तरह, चोरों की तरह पीछे से कत्ल कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मत समझो कि अकमल साहब शहीद हो गए तो अब उनका मिशन लेकर कोई नहीं चलेगा। बच्चा बच्चा हाफिज अकमल शहीद इंशाल्लाह बनेगा। हाफिज अकमल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरह बच्चा बच्चा जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, जो उनका पैगाम था देर सही दुरुस्त सही, इंशाल्लाह उस पैगाम को और उसके मिशन को और उनके काम और काज को इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मौलाना की सोच के रमजान के अंदर उनको किट तकसीम करते थे, उसके बारे में क्या प्लान है? अभी मैं चंद दिन पहले देखा कि मौलाना के जो भाई हैं, मौलाना अजमल साहब और सारे भाई, ये मौलाना के मिशन को लेकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी जिस तरह वो बेवाओं का ख्याल रखते थे, पेंशन वगैरह देना और राशन किट देना, वो इनके घर वालों ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और भाइयों और तमाम नौजवान साथियों और आए हुए स्टेज पर मौलाना नूरुद्दीन साहब, मौलाना अजमल साहब और हमारे इलियास साहब और टीपू साहब और अंसर शाह, तमाम आए हुए तमाम मेहमान, बस मौलाना अकमल हाफिज साहब, उनका इंतकाल और उन्होंने शहीद होकर बस 1 साल पूरे हो गए। ये ताजगी रखने के लिए तमाम भाइयों ने, भाइयों के बच्चों ने, बहनों ने, बहनों के बच्चों ने और उनके फर्जन ने तमाम मिलकर बस उन्होंने जो काम किया है, जो दुनिया में रहते पर जो ऐसे ऐसे काम कर कर गए हैं कि तारीख में नाम लिख कर रखना पड़ेगा, ऐसे काम कर कर गए हैं। बस इसे ताजगी रखने के लिए तमाम खानदान के बच्चे, भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे और उनके औलाद जो अंसर शाह यहाँ पर बैठे हैं, उनका बेटा अकमल साहब का, बस इसको ताजगी रखना। लोगों के अंदर उन्हें इतनी पहचान थे कि गरीबों के अंदर जब भी रमजान आता तो बाखदा गरीबों की एक फिक्र रहती। बहुत सारे कम से कम हर साल 1000 आदमी को तकसीम किया करते थे, गरीबों को, बेवायों को, यतीमों को,
इतना तकसीम करते थे ताकि उनके घर को 1 महीने का राशन जाना और बाखदा उनको पिंचिन, बाखदा महीने में 2-3 हजार रुपया उनको घर को मिलना, इतनी बड़ी तकसीम करते थे। नेक इंसान थे, अच्छे काम करते थे, बस दुश्मनों ने उनके काम को देखा नहीं और सहा नहीं जाता था कि उनको बहुत जलन थी दुश्मनों को। लेकिन वार भी ऐसा किया कि पीछे से दुश्मनों ने कभी किसी को इत्तला ही नहीं। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी रहती, अगर थोड़ी सी भी उनको हिम्मत होती, थोड़ी सी भी अगर से उनको ताकत होती, तो एक आलिम हाफिज कुरान को पीछे से वार नहीं करते। ताकि नाम मर्दों ने, मैं पहले भी यही कहा हूं कि नाम मर्दों ने, हिजड़ों ने इतने कम ग्रेजुएट में क्या बोलो, इतने कम इंसान दुनिया के अंदर, ऐसे इंसान मिलते हैं कि काली में दीन को पीछे से वार करना, पीछे से मारना, ये कहाँ का इस्लाम क्या इसका इजाजत दे सकता है? अरे कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, कितना भी बड़ा कमजोर आदमी हो, सामने से इस्लाम हमारा इजाजत देता है कि सामने उसको बोलकर वार कर सके, ये इस्लाम हमारा इजाजत देता है। लेकिन कमीनों ने, इंसान वो ऐसे गंदे इंसान है ताकि वो इंसानियत ही नहीं है। मौलाना अकमल ने शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके घर का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार, उनके खानदान वालों का क्या होगा? ये कभी सोचा है? कभी सामने वाला ये सोचा है? अरे उनके चंद बोलने से, अरे वो सच बोलते थे, वो अच्छा बोलते थे, जो भी कहते थे कुरान हदीस की बात करते थे, अच्छी बात करते थे। लेकिन ऐसे एक नेक इंसान को मारना, ये कहाँ का इस्लाम इसका ये बातों का इजाजत देता है? मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं तमाम माँ बाप से यही कहता हूँ कि ये मेरे नौजवानों को, तमाम मेरे वालों को ये सब ताजगी रखना होगा कि ऐसे इंसानों से, कि एक अच्छे काम करने वाले इंसान को ऐसा इंतकाल किया जाता है, क्या इसका इस्लाम इजाजत दे सकता है? लेकिन उनके परिवार का क्या होगा? ये कौन उनकी फिक्र रख रहा है? उसकी बीवी का, उसके बच्चों का, उसके परिवार का हालात उनकी कैसे, किस नतीजे पर चल रही है? मैं तमाम मेरे माँ बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अकमल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को, हमारे माँ बाप को, उनको भी करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। जितने भी महरूम इस रमजान के अंदर दुनिया छोड़कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको अल्लाह ताला करोड़ जन्नत नसीब फरमाए। मुझे 2-4 बात करने का मौका दिया, मैं तमाम इन बातों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपका गिरफ्त बड़ी पकड़ आपकी बड़ी सख्त है, अल्लाह इन जालिमों को निस्त नाबूद फरमा दीजिए, अल्लाह रहती दुनिया में इन इबरत का निशान बना दीजिए। या अल्लाह एक आलिम को इन्होंने कत्ल किया, अल्लाह एक मोमिन का कत्ल सारे, एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने एक मोमिन, एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन को इन्होंने कत्ल किया। या अल्लाह इनको इबरत का निशान बना दीजिए। या अल्लाह इन्हें दुनिया हो सकता है पैसों से छूट के आ जाए, हो सकता है ये माल की फरावानी की वजह से यहाँ से बच जाए, हो सकता है कि कानून के लचक से निकल जाए, लेकिन अल्लाह आप इंसाफ करने वाले हैं, आप कादिर मुतलक हैं। या अल्लाह आप सामने वाले की ताकत को नहीं देखते, सामने वाले के माल और वाब को नहीं देखते। या अल्लाह आप मजलूमों की आहों को सुनते हैं, मजलूमों को इंसाफ देते हैं। या अल्लाह हम इस वक्त मौलाना का पूरा घराना, हमारे साथी, अल्लाह इस इंसाफ की गुहार आपसे लगाते हैं। अल्लाह जिन्होंने भी साजिश में जो हिस्सा लिया, मौलाना के कत्ल में जिसने भी जिस तरीके से भी साजिश में, अल्लाह जिस तरीके से भी जो शामिल है, अल्लाह उसे नीस्त व नाबूद फरमा दीजिए, उन्हें हिलाक व बर्बाद फरमा दीजिए। या अल्लाह रहती दुनिया में उन्हें ऐसा इबरत का निशान बना दीजिए, लोग देखें कि एक आलिम के कातिल का क्या अंजाम होता है, एक नेक हाफिज के कातिल का अंजाम क्या होता है, एक दीनदार के कातिल का क्या अंजाम होता है। रहती दुनिया तक लोग देखें, ऐसा इबरत का निशान बना दीजिए। अल्लाह हम सबको हक के लिए जद्दोजहद की तौफीक नसीब फरमा दीजिए, गरीबों का ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हर मजलूम का ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें इज्जत से जीने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा नसीब फरमा दीजिए, जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह इस मुल्क में मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, मराकिज की, दीनी जमातों की हिफाजत फरमा दीजिए, दीनी तहरीकों की हिफाजत फरमा दीजिए।
اللہ جو ہمارے بھائی جیلوں میں ہے بے قصور جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا اللہ جو ہمارے بھائی ایم کے فیضی صاحب، یا اللہ جو اس ملک کے لیے، ملت کے لیے، یا اللہ غریبوں مظلوموں کے لیے جو جدوجہد کرتے تھے، یا اللہ آج ظالم جو برسر اقتدار ہے وہ چاہتے ہیں کہ حق ختم کر دیا جائے، لوگوں کو قید کر کر یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جائے، اوقاف کی جو ہمارے املاک ہیں یا اللہ ان پر قبضہ کر لیا جائے، اللہ اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے، بے قصور ان کو پکڑ کے قید کر لیا گیا ہے۔ ایسے کئی ہمارے بھائی ہیں جنہوں جیلوں کی سلاخوں میں بے قصور رکھا گیا ہے۔ اللہ افطار کے موقع پر جس میں آپ دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمارے پورے بھائیوں کو باعزت بری فرما دیجئے، اللہ ہمارے پورے بھائیوں کو باعزت بری فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اوقاف کے املاک کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ طرح طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا جا رہا ہے، یا اللہ داڑھی جھپا پگڑی رکھ کر چلنا مشکل کر دیا جا رہا ہے، مساجد سے نکلنے والی اذان اللہ اکبر کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اللہ فرعون چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، یا اللہ تو ضرور موسیٰ کو بھیجتا ہے فرعون کے خاتمے کے لیے، یا اللہ فرعون چاہے جتنا بھی طاقتور ہو اس کا انجام ڈوب کر مرنا ہی ہے۔ اللہ اس ملک کے فرعونوں کو، اس ملک کے ظالموں کو، اس ملک کے جابروں کو، یا اللہ جو اس ملک میں تیرے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو مساجد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اوقاف کے بزرگوں کی ملکیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما دیجئے، ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اعمال کو زندہ فرما دیجئے، ایمان کو زندہ فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما دیجئے، اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، روزے کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، اللہ ذکر و تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو تیرے پاکیزہ مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، اللہ جتنے مولانا کے بھائی ہیں اللہ ان سب کو صحت عافیت نصیب فرما دیجئے، اللہ مولانا کے گھرانے میں سکون اور راحت نصیب فرما دیجئے، اللہ مولانا شہید اکمل کے جتنے دوست احباب، اللہ جتنے کارکن پورے دنیا میں، اللہ پورے بھارت میں بستے ہیں، اللہ ہمارے سب کے دل کی یہی تڑپ ہے کہ اللہ مولانا کو انصاف نصیب فرما دیجئے، اللہ مولانا کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما دیجئے، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما دیجئے، یا اللہ انہیں ذلیل و خوار فرما دیجئے، انہیں رسوا فرما دیجئے، اللہ معاشرے میں انہیں ذلیل فرمائیے، اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجئے، ہم سب کو متحد و متفق فرما دیجئے، یا اللہ مولانا کے بچے، یا اللہ مولانا کے بھتیجوں نے، مولانا کے بھانجوں نے، بھائیوں نے جو آج مولانا کے ایصال ثواب کے لیے افطار کا انتظام فرمایا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کا جو بھی ثواب ہے اس کا ثواب مولانا اکمل صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کو پہنچا دیجئے، یا اللہ ہم نے اپنے حیثیت کے موافق مانگا ہے، یا اللہ ہم کمزور بنتے ہیں، یا اللہ بادشاہ ہیں، مالک الملک ہیں، یا اللہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یا اللہ آپ اپنے شہ نشان ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں جو اللہ جو آرزو و تمنائیں ہیں، جائز مقاصد ہیں، یا اللہ اسے اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، ہمارے روح کے کاموں کو بنا دیجئے، ٹوٹے کاموں کو سنوار دیجئے، بگڑے کاموں کو بنا دیجئے، یا اللہ جو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجئے، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔